Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. This is your online class of science for class 4. Take out your science book. Today we will do reading. Open page number 27. Write down date on page number 27. This is your unit 3. Inshallah ta'ala today we will complete our unit 3. Shabash, write down date on page number 27 and 28. Okay ji, I am starting. Create instead of waste. Garbage is becoming a serious issue in different cities of the world. Every day we use many disposable items and create heaps of garbage. We obtain different materials from natural resources. These natural resources take a long time to form. Therefore, we should be very careful before disposing of trash. We can reduce trash and save natural resources by recycling and reusing many things. First of all, write down the meaning of garbage. Garbage means waste. कचरा या गंद, इसे हम कहते हैं गार्बेज. एंड आप सबको पता है कि गार्बेज का इशू जो तो काफ़ी सीरियस इशू है, ये दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है. अगर हम पाकिस्तान में कराची की एग्जांपल लें तो आपको पता है ना कराची में कितना कचरे का ढेर लगा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ का एनवायरनमेंट कितना तबाह हो चुका है, कितना ख़राब हो चुका है. डिफरेंट बीमारियाँ फैल चुकी हैं और कचरा इतना ज़्यादा है और कोई उसको रिमूव नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है. डिफरेंट, क्योंकि आप सबको पता है कराची इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से कचरा वगैरह गार्बेज वगैरह भी ज़्यादा है. और चूँकि आजकल डिस्पोजेबल चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ रहा है, यानी कि हम अगर अपने लिए कुछ फूड भी लेते हैं तो वो डिस्पोजेबल उसमें लेते हैं. मैकडॉनल्ड्स, KFC वगैरह में जाएं तो अगर हम ड्राइव थ्रू से अपने लिए चीज़ें लें तो वो सब क्या होते हैं, वो सब डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं. यानी आप उधर खाओ और वो सब आप गिरा दो. डिफरेंट खाने पीने की चीज़ें हमें डिस्पोजेबल बॉक्सेस में मिलते हैं. अगर जूस वगैरह पीना है तो वो भी प्लास्टिक के ग्लासेस होते हैं. दीज ऑल थिंग्स आर डिस्पोजेबल, जो कि हम यूज़ करके फेंक देते हैं. और आपको पता है ये जब हम फेंकते रहते हैं तो वो हमारे पास हीप्स ऑफ गार्बेज बन जाते हैं. हीप्स ऑफ गार्बेज मीन्स कचरे का एक ढेर सा बनता जाता है. ठीक है, जो एक जगह जमा होता रहता है. जैसे कि अगर आप इस पिक्चर में देखें, यहाँ पे कितना गंद है, कचरे का ढेर है. दिस इज़ कॉल्ड हीप्स ऑफ गार्बेज. डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास, जैसे कि वुड है, जैसे कि प्लास्टिक है, रबड़ है. आप सबको पता है ये सब कितने टाइम बाद फॉर्म होता है, कितने ज़्यादा अरसा लगता है न्यू वुड आने में, न्यू ट्रीज़ बनने में. और हम इनको धराधर इनकी कटिंग कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट से इन सब को रिमूव कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस एज वेल एज अवर एनवायरनमेंट. अब इसका सलूशन क्या है? द सलूशन इज़ वी कैन री यूज़ दैम. जैसे कि अब डिफरेंट हमारे पास डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट थिंग्स होती हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना कि हम उसको एक ही दफ़ा यूज़ करके फेंक दें. हम उसको री यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह अगर वुड वगैरह है तो वुड से जो डिफरेंट चीज़ें हमारे पास आती हैं, हम उनको भी री यूज़ कर सकते हैं, उनको रिसाइकल कर सकते हैं, उससे कोई नई चीज़ बना सकते हैं ताकि वो वेस्ट ना हो, ताकि हमारा इन्वायरमेंट डर्टी ना हो. ठीक है. प्रोटेक्टिंग ट्रीज़. एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो सबसे बड़ा स्टेप हमने लेना है वो ये है, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर ट्रीज़. वी कट डाउन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ every year to make furniture and different products made of wood. Paper and pencils are two common examples. These things can be reused instead of being thrown away.
पेपर कैन बी रिसाइकल्ड टू प्रिवेंट एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज़। अच्छा जी, अब हमारे पास सबसे पहले बात आती है प्रोटेक्टिंग ट्रीज़। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द ट्रीज़? बाय रिड्यूस द कटिंग ऑफ ट्रीज़। अहमद रज़ा, यहाँ पर तो आवाज़ बिल्कुल आ रही है। आप देखिए आपका माइक ऑफ तो नहीं है कि आपको आवाज़ नहीं आ रही? सबको आ रही है आवाज़? ओके बेटा। अच्छा जी, आप सबको पता है विद द हेल्प ऑफ द वुड वी कैन मेक फर्नीचर। हम वुड से क्या बनाते हैं? फर्नीचर, जैसे कबर्ड्स, चेयर्स, डिफरेंट फर्नीचर आइटम, ठीक है, बेड्स वगैरह। इसी तरह वुड इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर, पेंसिल्स, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेतहाशा हम इस्तेमाल करते हैं। पेपर एंड पेंसिल को हम कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमारे ऑफिसेज़ में यूज़ होती हैं, स्कूल में यूज़ होती हैं, हर जगह इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। इसी तरह फर्नीचर भी हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी न्यू प्लेस में जाते हैं, न्यू होम में जाते हैं, हम उसके लिए न्यू फर्नीचर लेते हैं, हम पुरानी चीज़ों को रीयूज़ नहीं करते। इट्स पेज नंबर 27। सो जितनी ज़्यादा हम न्यू फर्नीचर लेंगे, न्यू पेपर, न्यू पेंसिल, न्यू थिंग्स ऑफ वुड लेंगे, उसी हिसाब से हमें उतना ज़्यादा ट्रीज़ की कटिंग करनी पड़ेगी, जो कि अच्छी बात नहीं है, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस। तो हमें इंस्टेड ऑफ मेकिंग न्यू फर्नीचर, न्यू थिंग्स ऑफ वुड, हमें क्या करना चाहिए? हमें इन चीज़ों को रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करनी चाहिए। पेपर्स हमने ऐसे नहीं फेंकने चाहिए, हमें उसको प्रॉपरली उसको यूज़ करना चाहिए। बाज़ दफ़ा मैं देखती हूँ क्लास में कि आप लोग ऐसे ही थोड़ा सा आपसे काम गलत हो, आप पेज फाड़ के डस्टबिन में फेंक देते हैं, उसको रीयूज़ नहीं करते, विच इज़ वेरी बैड। इट इज़ द वेस्टेज ऑफ अ पेपर, क्योंकि आप सबको पता है पेपर किससे बनता है? पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड। इसी तरह कार्डबोर्ड्स वगैरह होते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपके पास पाइल ऑफ पेपर पड़े हुए, डिफरेंट पेपर्स, उसको हम कैसे रिसाइकल कर सकते हैं? उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कार्डबोर्ड पे, क्योंकि ये तो वुड से बना हुआ है ना, पेपर वुड से बने होते हैं और कार्डबोर्ड भी वुड से ही बनता है, ठीक है। तो हम पेपर्स को इंडस्ट्रियल फॉर्म में प्रोसेस करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस है। उससे हम इन पेपर्स के ढेर को किस में कन्वर्ट करते हैं? कार्डबोर्ड पे। टॉयलेट पेपर, हम इन पेपर्स को, जो एक्स्ट्रा पेपर्स होते हैं जो कि हमारे किसी काम की नहीं होते, उनको हम रिसाइकल करके टॉयलेट पेपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम वुड को कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ मिनरल्स। टिन कैन्स एंड ग्लास बॉटल्स आर मेड फ्रॉम मिनरल्स and other materials. These cans and bottles can be reused and recycled. The picture shows how tin cans can be reused in homes. In industries, these materials can be recycled by melting the used ones and turning them into a new tin cans and glass bottles. Tins, आप सब ने tins देखे होंगे. We have tins of Pepsi, Fanta, tins of pineapples, tins of milk, ठीक है। एंड आपको पता है ये सब स्टील से बने होते हैं। एंड व्हाट इज़ स्टील? स्टील इज़ अ मिनरल। जब हम ये टिन्स में जो भी चीज़ होते हैं हम उसको यूज़ कर लेते हैं, तो हम इसको फेंक देते हैं, विच इज़ नॉट गुड। हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं, हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। नाउ हाउ कैन वी रीयूज़ देम? वी कैन रीयूज़ देम एज अ पॉट। देखिए इस पिक्चर में उन्होंने इस टिन को पेंट किया और इसमें मिट्टी वगैरह डाल के छोटे से प्लांट्स ग्रो कर दिए। इसके अलावा हम इन टिन्स को एज अ पेंसिल होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लास में होता है पेंसिल होल्डर, मार्कर्स वगैरह, हम उनको उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बाज़ लोग इनको ऑन इंडस्ट्रियल लेवल इन चीज़ों को मेल्ट किया जाता है, इन टिन्स को, और उससे न्यू टिन्स बनाए जाते हैं। ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं? हम इन टिन्स को रीयूज़ करते हैं, रिसाइकल करते हैं, ताकि हमारी एनवायरनमेंट जो है वो डैमेज होने से बच सके, और जितने भी रिसोर्सेज हैं जो स्टील वगैरह है उसका लेस यूज़ हो सके, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे तो टाइम आएगा कि हमारे एनवायरनमेंट से ट्रीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, हमारे रिसोर्सेज हमारी रिक्वायरमेंट से लेस हो जाएंगे, और तब गुजारा करना बहुत मुश्किल होगा।
So what we have to do, we have to reuse and recycle those things जो कि रीयूज़ हो सके. आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओके जी. Now turn the page number 28. Write down the date on page number 28. Plastic recycling. All of you know what is the plastic. Plastic sheets, plastic bottle. We see many things made of plastic around us. We use oil and natural gas for different purposes. These are created by nature and take millions of years to form. These two important natural resources are used in making plastic. Reusing and recycling plastic objects can help our environment. These plastic objects can either be reused in the homes or recycled by melting and molding into other products. अभी हमने वुड की बात की कि हम वुड को कैसे रिसाइकल कर सकते हैं. अब हम प्लास्टिक के मुतालिक बात करेंगे कि वी कैन ऑल्सो रीयूज़ द प्लास्टिक आइटम. जैसे कि पिक्चर में आपको एक बॉटल नज़र आ रही है. दीज आर द प्लास्टिक बॉटल दैट वी आर नॉर्मली यूज इन आवर होम्स. ठीक है, उन्होंने इस बॉटल को कैसे रिसाइकल किया? दे यूज़ देम एज अ फॉर डेकोरेशन पर्पज़. उन्होंने इस बॉटल को डेकोरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया. इसी तरह हमारे पास डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं. वी शुड री यूज़ देम, वी शुड रिसाइकल देम. क्योंकि आप सबको पता है कि प्लास्टिक वो चीज़ है कि जो ज़मीन में डिज़ोल्व नहीं होता. ऐसे तो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो ज़मीन के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है ना, वो न्यूट्रिएंट्स में चेंज हो जाता है. लेकिन प्लास्टिक एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको 1000 साल बाद भी देखोगे तो वो उसी की उसी तरह होगा, वो ज़मीन के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता. और ये इकट्ठा होते होते एक हीप्स बन जाते हैं, यानी कि ढेर लग जाते हैं. इसको फिर जलाया जाता है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिसाइकल द प्लास्टिक. प्लास्टिक की बनी हुई डिफरेंट चीज़ों को हमने रिसाइकल करना होता है, उसको रीयूज़ करना होता है ताकि कम से कम हम न्यू प्लास्टिक बनाएं. और आपको जैसे मैंने अभी बताया था कि इंडस्ट्रियल लेवल में हम प्लास्टिक को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं. हम उसको मेल्ट करते हैं, हम उसको मेल्ट करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक डिफरेंट शेप्स में ले आते हैं ताकि हम उसका दोबारा से रीयूज़ कर सकें और उसको वेस्ट होने से बचा सकें. आई होप आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ रेज योर हैंड. अच्छा, वी विल ऑल्सो डू बोथ एक्सरसाइज टुडे. राइट डाउन द पेज ऑन राइट डाउन द डेट ऑन पेज नंबर 29. All of you open page number 29 and write down the date. Question 1 is choose the correct option. First one is we get all our needs from dash. Option A is home. Option B is the market. Option C is a habitat. And option D is school. So which one is the right answer? Who will give me the answer? Raise your hand. Yes, Mohammed Basim. Unmute yourself and give me the answer. Ma'am, a habitat. Very good. A habitat. All of you circle option C. A habitat. Very good, Basim. Now, Thank you. welcome. Now second one, animals are not used for dash. A plug-in यानी कि खुदाई के लिए. B providing shelter. C herding. D pulling wagons. What is the right answer? Who will give me the answer? Yes, Zunaira. Unmute yourself. Providing shelter.
Excellent. Option B, providing shelter. Very good. All of you encircle the option B. Now we have third one. The burning of coal and smoke from factories and vehicles is the root cause of option A, global warming, option B, deforestation, option C, urbanization, and option D, evaporation. Who will give me the right answer? Yes, Javeria. Unmute yourself and give me the answer. Warming. Very good. Global warming. All of you circle option A, global warming. Excellent, Javeria. Now we have fourth one. Which one is not a cause of water pollution? इनमें से वाटर पोल्यूशन का कौन सा कॉज नहीं है? ऑप्शन ए, हाउस होल्ड वाटर, ऑप्शन बी, फैक्ट्री वेस्ट, ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, and option D is pesticide spray on crops. Who will give me the answer? Okay जी, अब्दाल, unmute. अच्छा एमल, अब्दाल, unmute yourself. Amal, I can't hear you. Okay जी, गुलाले. No, गुलाले नहीं. Gulrukh Khan, unmute yourself. Shabash, give me the answer. अच्छा जी, so I will tell you. It is chlorofluorocarbons, option C. Circle the option C. Now we have last one. We can save and improve our habitat by dash. Option A, cutting down forest. Option B, increasing smoke in air. Option C, polluting water. And option D is reusing instead of wasting. What is the right answer? Yes, iPad. Unmute yourself. Yes. And option D, using instead of wasting. Very good. Reusing instead of wasting. Option D is the right answer. बेटा, kindly rename yourself. अपना नेम लिखें ताकि हम आपको पहचान सकें, ठीक है? ओके जी, आई विल रिपीट इट फॉर यू. फर्स्ट में आता है ऑप्शन सी, सेकंड में ऑप्शन बी, थर्ड में ऑप्शन ए, फोर्थ में ऑप्शन सी एंड फिफ्थ में ऑप्शन डी आता है. नाउ कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. पार्टिसिपेंट से क्या